तो और क्या हालचाल दोस्तों। तो स्वागत है नए वीडियो में। तो अपन आज डिस्कस करेंगे इंडियन फुटबॉल के एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो क्या होगा पता नहीं। तो हम डिस्कस करेंगे आज विजन 2047। ये फोटो तो सबने देखी होगी, 2023 में जब ये फोटो आई थी, जब विजन लॉन्च किया गया था, विजन 2047। तो जो ये विजन था इसको 6 फेज में बांटा गया था। पहला जो फेज था उसका नाम लिया गया था टारगेट 2026। तो जो पहला फेज था 2023 से लेकर 2026, सेकेंड फेज 27 से लेकर 30, नेक्स्ट 31 टू 34, फिर 2035 से लेकर 38, 39 टू 42 एंड 43 टू 47। तो हर एक फेज 4-4 साल के अंतराल पे बांटा गया था और सब मिलाकर कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स का एक प्लान था। तो हम पहला फेज के बारे में बात करते हैं, जो 2023 से लेकर 2026 का जो पहला फेज था इस पे अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस फेज पे डिस्कस करना, क्योंकि 2025 चल रहा है और 2026 नेक्स्ट सीजन आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्या ये विजन सच में जो अपना पहला ही फेज है क्या उसका 10% भी कर पाया है कि नहीं कर पाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज इस पे डिस्कस करें। तो चलो, तो जो विजन था इनका, अगर आप इनका विजन देखोगे तो इनका जो कोर एरियाज था, कोर एरियाज में जहां इनको काम करना था, इन्होंने एक एक फील्ड था उस पर उन्होंने एक अपना मैप बनाया और उन्होंने बोला कि पहला हमारा काम है गवर्नेंस। गवर्नेंस आपको पता है कि कितना ट्रांसपेरेंसी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में और कितने करप्शन के आरोप लगते थे। तो गवर्नेंस तो तुम छोड़ दो। फिर इनका था दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तुम देख ही रहे हो, एक भी अच्छे लेवल का फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, नहीं है, ये रियलिटी है, नहीं है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोई फुटबॉल देखना चाहता ही नहीं। इतनी खराब फुटबॉल गेम हो रहा है इंडिया में। इंडियन नेशनल टीम इतनी खराब परफॉर्म कर रही है, कोई फुटबॉल देखना ही नहीं चाहता। स्पॉन्सर आईएसएल को छोड़ के भाग रहे हैं। रेफरिंग, ये तो मजाक है, ये तो मजाक कर दिया गया। रेफरिंग, तुमको पता है कि रेफरिंग इतना अच्छा होता है और आईएसएल में कि तुम्हें क्या पता है, हैंडबॉल को हैंडबॉल नहीं दिया जाता, पेनल्टी को नहीं पेनल्टी दिया जाता, जहां पेनल्टी नहीं है वहां पेनल्टी दे दिया जाता। रेफरिंग यहाँ पे वर्स्ट है, वर्स्ट। हर एक गेम में रेफरिंग यहाँ वर्स्ट है। क्लब्स का तो आपको हाल पता है कि सुपर कप होने जा रहा है और आई लीग की टीम इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो क्लब्स का आपको हालत पता है। ग्रास रूट पे तो लिटरली मैं बता रहा हूं कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो दिखता। कोचिंग, एज यूजुअल कोचिंग तो भाई छोड़ दो, क्या ही चल रहा है, क्यों चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। क्या टैक्टिक्स है, कौन मैनेजर आ रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। नेशनल टीम का परफॉर्मेंस एकदम खराब। मार्केट एंड कमर्शियलाइजेशन, इसमें तो एकदम ही फेल हो गए। आप मार्केटिंग या कमर्शियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब आपकी टीम जब बढ़िया परफॉर्म कर नहीं रही है तो आप उसको मार्केट और कमर्शियलाइजेशन कर पाएंगे नहीं। कंपटीशन तो छोड़ दो, इंडिया तो ऐसी 127वें पोजीशन पे चल रही है। कंपटीशन तो बस हमें है, बस हम ये साउथ ईस्ट एशिया में बचे हमारे कंपटीटर, वो भी एक दिन आगे चले जाएंगे। तो ये अपना हालत है। तो ये इनके कोर एरियाज थे। अब इनके जो मेन पॉइंट्स थे कि ये क्या अचीव करेंगे 2026 में जाकर, तो सबसे बड़ा इनका ये था कि हम 2026 में जाकर क्वालिफाई करेंगे फीफा वर्ल्ड कप्स में अंडर 17 की वुमेन्स और मेंस टीम। और अंडर 17 के मेंस में ना हम क्वालिफाई कर पाए। क्वालिफाई वहां तो करने के छोड़ो, हम एएफसी एशिया कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए अंडर 17। और हम क्या सपने देख रहे हैं कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे। जब हम एएफसी एशियन कप में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फीफा की तो बात छोड़ दो। तो अब सोच लो कि कितना बड़ा फेलियर है ये। 2026 हमने प्लान किया था और ये फीफा वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है 2025 के लास्ट में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। एएफसी में नहीं क्वालिफाई कर पाए तो फीफा की बात तुम छोड़ दो। तो कितना बड़ा फेलियर है। और इनका सबसे बड़ा दूसरा ये भी आप कह सकते हो मैनिफेस्टेशन था कि ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि टॉप 8 इन एशिया इन वुमेन्स फुटबॉल एंड टॉप 10 इन एशिया इन मेंस फुटबॉल। टॉप 10 फुटबॉल, भाई आप सोचो, आपको इंडियन नेशनल टीम का हालत पता है। टॉप 8 टॉप 10 मेंस में इम्पॉसिबल।
वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में तो इतना घटिया परफॉर्म करे और एएफसी एशियन कप के लिए हो रहा है क्वालिफिकेशन। पहला मैच हम बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉ कर चुके हैं, अगर उसमें टॉप नहीं किए तो पता चला उसमें भी ना क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि हमें ग्रुप में टॉप करना है, तब जाके हम 2027 के लिए एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो लेट्स सी, टॉप 10 तो तुम छोड़ दो, टॉप 20 आ जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और वुमेन्स के लिए टॉप 8 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये इनका विजन है और कंप्लीटली फेल हो चुका है, फेल हो चुका है। अब एक भी इन्होंने कोई अपना मैनिफेस्टेशन किया था, मैनिफेस्ट करा था, कुछ भी किया था, ये अचीव करेंगे वो अचीव करेंगे, कुछ भी नहीं किया अब तक, कुछ भी नहीं। ऑन ग्राउंड लेवल जीरो जीरो। एक और इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी, इस पे मैं डिस्कस करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कर लेता हूं कि इनका ये प्लान था कि टारगेट 2026 में इंक्रीज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिवेन्यू बाई 500%। अगर आप मेरे से पूछोगे क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की रेवेन्यू बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना यह जानता हूं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर काम करने वाले लोग, ब्यूरोक्रेट्स, ये लोग, इनके पास पैसे बहुत कमाए ये लोग, बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडियन फुटबॉल तो ग्रो कर ही नहीं है, ग्राउंड लेवल पर कुछ इंप्रूवमेंट दिखा नहीं है, तो पैसे कहां गए, क्यों गए, कुछ नहीं पता। ट्रांसपेरेंसी यहां पे जीरो है, कब क्यों कैसे क्या हो जाता है किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो ये रहा एक शॉर्ट वीडियो इस टॉपिक पे जो मैंने कवर करना चाहता था, एक मेन टॉपिक पे। बट आपको मैं ये बताता हूं कि ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत कुछ लिखा गया है। मैं बस छोटे चीजें उठाकर लाया हूं कि ये ऐसे अचीव नहीं कर पाया। मैं एक दिन लाइव आऊंगा, पूरा डॉक्यूमेंट को डिबग करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेंगे, क्या सच में इन्होंने कुछ भी अचीव नहीं करा है, चाहे कुछ अचीव किया है, और एक एक लाइन को देखते जाएं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट तो बहुत मेहनत करके बनाई है। अगर आप जाकर देखोगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विजन 2047 तो पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे तरीके से पीपीटी तैयार करी गई है। तो इस पर हम एक दिन लाइव आके पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन देखेंगे इन्होंने क्या लिखा है, क्या किया है, क्यों किया है, तो उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। तो आपका क्या कहना है कि विजन 2047 ये 3047 होने जा रहा है या कुछ होने ही नहीं जा रहा, क्योंकि इनका जो पहला ही फेज था टारगेट 2026 ऑलरेडी 60% चीजें खत्म हो चुकी हैं और उनमें से उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं करा। 20-40% चीजें अचीव करने के लिए बची है। लेट्स होप कि शायद कुछ करे, बट मेरा तो कोई होप नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से चल रही है इंडियन फुटबॉल, आई डोंट थिंक सो ये कुछ अचीव करने जा रहे हैं। प्लीज डू राइट योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।